मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भव्य कार्यक्रम को लेकर पूरा देश इस वक्त उसका जोश हाई है। हर तरफ भक्तिमय माहौल है और इसी बीच एक नई डिमांड भी अब शुरू हो गई है और वो डिमांड है गर्भवती महिलाओं की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन वो अपनी इस इच्छा को पूरा करना चाहती है। बड़ी खबर क्या है ये आपको बताते हैं। 22 जनवरी के लिए गर्भवती महिलाओं की इच्छा है कि 22 जनवरी के दिन डिलीवरी हो और इसकी डिमांड बढ़ गई है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन जन्म देने की इच्छा जताई गई है। गर्भवती महिलाओं की इच्छा है कि राम जैसा उनका बच्चा हो, उनकी संतान हो, उनमें राम जैसे गुण हो और इसीलिए ये डिमांड बढ़ गई है। गर्भवती महिलाओं का कहना है कि उनकी डिलीवरी की डेट 22 जनवरी से पहले हो या बाद में, लेकिन उनके बच्चे का जन्म 22 जनवरी के पावन दिन ही होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं का कहना है कि अगर बेटा होगा तो वो अपने बच्चों का नाम भगवान राम के नाम पर रखेंगी। ये चाहती हूँ कि मेरे जो होने वाला बेबी है वो जनवरी के 22 तारीख को ही हो, ताकि मैं उसका नाम अपने राम भगवान जी के नाम पे रख सकूं, जो कि अभी अयोध्या में 22 जनवरी को हमारे राम जी बधाने वाले, वहाँ पे सारा कुछ होने वाला है। तो मेरी भी यही इच्छा है कि भगवान जी के नाम पे हम अपने बच्चों का नाम रखें। सर मैं चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी 22 जनवरी को हो और मेरे बेटा हो और मेरी जो उसकी क्वालिटी हो सारी राम जी की जैसी हो, उनकी जैसा मेरा बेटा हो। मैं सोच रही हूँ कि मेरा चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो 22 जनवरी को मैं उसका राम रखूँ। हाँ, मैं चाहती हूँ 22 जनवरी को मेरी डिलीवरी हो और भगवान राम के नाम पर ही नाम रखा जाए। ये लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो। तो सुना आपने, हर गर्भवती महिला चाहती है कि उनकी संतान ऐसी या फिर ऐसी हो। अब गर्भवती महिलाओं की जो डिमांड है वो अपनी जगह है, लेकिन हर गर्भवती महिला की इच्छा पूरी करना डॉक्टर के हाथ में नहीं है। इसे लेकर डॉक्टर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी वालों की ये प्रॉब्लम है कि उनका तो लेबर पेन जब कभी भी स्टार्ट होगा उसको रोका नहीं जा सकता, तो उनको तो हम रख नहीं सकते। हाँ, 22 जनवरी के आसपास जो जिनकी डेट है EDD है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, उनको हम उस दिन ऑपरेशन उनका करके उनकी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। परंतु इसमें भी बहुत सी ये प्रॉब्लम होती है, कभी कभी महिलाओं को पहले दर्द शुरू हो जाता है 22 से पहले, जैसे 22 के आस 21, 22, 23 की डेट है, उससे पहले ही लीकिंग हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए या पेन हो जाए तो उसको हम उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिनका हम कर सकते हैं हम जरूर उनकी इच्छा पूरी करेंगे ताकि उनका बच्चा राम जैसा हो और उनकी इच्छा पूरी हो। तो ये तो आपने सुन लिया, लेकिन कानपुर की कहानी भी बिल्कुल सेम टू सेम है। यहां तो महिलाएं लगातार डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि उनकी डिलीवरी 22 जनवरी को ही हो। आप खुद डॉक्टर से ही सुन लीजिए। दरअसल हर महिला चाहती है कि मेरा बच्चा राम जी की तरह हो, उस संस्कारित हो, सशक्त हो। कोई नहीं चाहता कि रावण जैसा हो। तो हर महिला की इच्छा होती है शुभ मुहूर्त में हो और सुंदर संस्कारों से सुसज्जित बच्चा हो। तो इस चाहत में कई महिलाएं जिनका ऑपरेशन जनवरी काल में निश्चित है, तो उनकी ये ज़रूर डिमांड थी कि अगर करना ही है तो 22 जनवरी को किया जाए, ताकि उन्हें भी क्योंकि 22 जनवरी को रामलला जी विराज रहे हैं अयोध्या में, तो वो भी एक रामलला उनके भी घरों में आए। 15 महिलाओं का तो अभी तक रिक्वेस्ट आ चुका है। तो डिमांड आपने सुन लिया और डिमांड के साथ साथ डॉक्टर्स का क्या कहना है वो भी आपने सुन लिया। मनीष यादव हमारे सहयोगी लखनऊ से बने हुए हैं, हमारे साथ श्वेता भट्टाचार्य अयोध्या से हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई हैं। श्वेता, डिमांड आपने भी सुनी होगी गर्भवती महिलाओं की। डॉक्टर्स की अलग मजबूरियां हैं, लेकिन महिलाएं चाहती हैं कि उनका जो बच्चा हो वो रामलला जैसा हो। वहां पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं जरा बताइए। हिमांशु, देखिए अयोध्या की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो अयोध्या में भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको पता है कि उनका 9वां महीना चल रहा है और आगे पीछे डेट संभव है, तो वो भी डॉक्टर से यही रिक्वेस्ट कर रही हैं। कुछ महिलाओं से हमारी बात हुई जो कैमरे के सामने आना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन वो अपनी इच्छा जाहिर कर रही थी कि देखिए अगर ऐसा हो जाए तो इससे अद्भुत उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 22 जनवरी की तारीख हिमांशु सभी ने मानो अपने दिल में बसा ली हो कि इस दिन अगर राम
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो इसी दिन उनके बच्चे का अगर जन्म हो जाता है तो बहुत अच्छा। लेकिन जो मजबूरियां डॉक्टर्स बता रही थी, हमने जब डॉक्टर से बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि देखिए कुछ में तो हमारे हाथों में ये पॉसिबल है, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें 22 जनवरी की डिलीवरी संभव है, लेकिन सभी महिलाएं जो गर्भवती इस वक्त हैं वो अगर चाह ले ऐसा तो ये मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं महिलाओं के साथ। और ये पल ऐसा होता है जब डॉक्टर्स कोई रिस्क नहीं ले सकते। अभी इस वक्त हम अस्पताल में मौजूद है क्योंकि रविवार का दिन है। देखिए ओपीडी जो है यहाँ पर राजकीय चिकित्सालय में बंद होता है, भीड़ भाड़ आपको कम नजर आएगी। लेकिन हमने ऑफ रिकॉर्ड कुछ महिलाओं से बात की जो मना कर रही थी कि नहीं वो ऐसी स्थिति में कैमरे पर तो नहीं आएंगी, लेकिन वो कह रही थी कि इससे बेहतर क्या हो सकता है जब आप 22 जनवरी के दिन आपके गोद में भी रामलला हो। तो ये भावनाएं हैं और ये जन भावनाएं लाजमी है हिमांशु, क्योंकि 500 सालों का इंतजार हमने भी देखा, आपने भी देखा, हमने भी पढ़ा, और आज जब वो दिन करीब है तो इस ऐतिहासिक क्षण के हम गवाह बनने वाले। तो वो माताएं वो तो अपने आप को माँ कौशल्या समझेंगी जिनके बच्चे का जन्म 22 जनवरी को होगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि प्रभु श्री राम उनके घर पर पधारे, और यही वजह है कि महिलाएं चाहती हैं। मैं भी एक महिला हूं और अगर महिलाओं की भावनाओं को समझूं तो देखिए रिलेट कर पाती है महिला कि 22 जनवरी को पूरा देश जब उत्सव मनाएगा, और देश ही नहीं, अभी जब हम यहाँ पहुंच रहे थे हिमांशु तो हमें एक ग्रुप मिला जो लिथुआनिया से आया था, और वो दर्शन करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर निकला है, और वो दर्शन करने के लिए सबसे पहले भारत में अयोध्या आया, और उन्होंने कहा दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ रामा। तो आप समझिए कि लोग कितने दूर दूर से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं हिमांशु। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर थोड़ी सावधानी भी देखना चाहिए कि जो इच्छाएं यहाँ पर जताई जा रही है, क्योंकि श्वेता अभी मैं पीछे देख रहा था, आपके पीछे लिखा हुआ था यही वचन है सबसे सच्चा, सुरक्षित रहे जच्चा बच्चा, और इसी को ही मानना चाहिए। मनीष यादव हमारे साथ बने हुए। मनीष, जिस तरह से डिमांड आ रही है, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि सारे ही रिकॉर्ड टूट जाएंगे 22 जनवरी को। देखिए बिल्कुल हिमांशु, ये भाव की बात होती है कि उनका बच्चा राम की तरह हो, और ऐसे एक राम नहीं बल्कि हजारों करोड़ राम की जरूरत आज के दौर में है। रामराज की अवधारणा तभी चरितार्थ हो पाएगी जब हर व्यक्ति का चरित्र राम जैसा हो, आने वाली पीढ़ी राम के नक्शे कदम पर चल सके, उनके चरित्र को अपने भीतर उतार सके। राम की जो यात्रा रही है, पूरे जो जीवन की यात्रा रही है, पग पग पर उनका एक मैसेज है, समाज को साथ लेकर चलने का मैसेज, पिता के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए वो मैसेज, माताओं के साथ कैसे उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए वो संदेश राम ने दिया। अगर मित्र हो तो राम जैसा हो, जो उनकी मित्रता निषाद राज की साथ थी, जो उनकी मित्रता सुग्रीव के साथ थी, जो स्वामी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो अपने हर किरदार में, चाहे वो पिता का किरदार हो, चाहे पुत्र का किरदार हो, चाहे पति का किरदार हो या फिर मित्र का किरदार हो, राम एक मैसेज देते हैं। और वही भावनाएं अब महिलाएं चाहती हैं कि 22 जनवरी को जब रामलला अपने नए महल में विराजमान हो, उनके विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की जाए, उस वक्त अगर उनके गर्भ से कोई बच्चा जन्म लेगा तो राम का वो किरदार उस बच्चे में झलकेगा। वो संयोग, जो शुभ मुहूर्त, जो संयोग बना है, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस मुहूर्त में अगर कोई बच्चा जन्म लेगा तो वो राम सरीखा होगा। ऐसा भाव है जिसके चलते अस्पतालों में भीड़ है, और केवल एक अस्पताल में नहीं है। ये अचरज की बात है कि देश भर में ज्यादातर जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती हैं, जिनकी डेट 20 से लेकर 23 के बीच है, वो उन सबकी कोशिश है कि जो शुभ संयोग बन रहा है उस मुहूर्त में अगर उनका बच्चा जन्म ले तो वो खुद को भाग्यशाली समझेंगे। यही मांग की जा रही है कि बेटी हो तो जानकी, बेटा हो तो राम, और इसी धुन में पूरा देश कह रहा है जय सिया राम। लेकिन जच्चा बच्चा की सेहत का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।